हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं एनिमेशन का खजाना। ये जुजुत्सु काइसेन है। इसके पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत जोंगवा से होती है, जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर गपशप कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे बुली करने वाले लड़के वहाँ पर पहुंच जाते हैं और बेवजह जोंगवा को पीटने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें माहितो को दिखाया जाता है। माहितो पूछता, तो बताओ क्या तुम्हें दूसरों की मौत से फर्क पड़ता है? जोंगवा, इसे देखो, ये मेरा एक्सपेरिमेंट था जिसमें मैं इंसान को कितना बड़ा बना सकता हूँ, और जो तुम्हारे हाथ में है वो भी एक इंसान है। जोंगवा बोलता, मुझे पता है इंसान कितने कमीने होते हैं, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। माहितो बोलता, तुम्हें पता है जोंगवा, मैं अपने टेक्निक से आत्मा को छूकर उसके शरीर के आकार को बदल सकता हूँ, और जोंगवा, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें इतना काबिल बना दूंगा कि तुम अपना बदला खुद ले पाओगे। फिर हमें इचिची को दिखाया जाता है जो यूजी को समझा रहा होता कि हम उस पर श्रापी शक्ति छोड़ेंगे। अगर वो डर जाता तो हम उसे बचाएंगे, लेकिन अगर वो उससे लड़ता और अव्वल दर्जे का निकलता है तो हम उससे लड़ने के लिए सीनियर्स को भेजेंगे, लेकिन तब तक हमें वेट करना होगा। फिर हमें अव्वल दर्जे के जादूगर नानामी को दिखाया जाता जो माहितो से लड़ रहा होता। माहितो पूछता, तो बताओ पहले आत्मा आई कि शरीर? नानामी बोलता कि पहले शरीर आया, जिस पर माहितो बोलता है नहीं, पहले आत्मा आई और शरीर तो आत्मा अपने हिसाब से आजू बाजू बना ही लेती है, और मैं इंसान के अंदर की आत्मा को छूकर उसके आकार को बदल सकता हूँ। देखता हूँ तुम मेरी इस तकनीक से कब तक बचते हो। फिर हमें जोंगवा को दिखाया जाता जो अपने टीचर से बात करते हुए इरिटेट होकर अपनी पावर इस्तेमाल करने वाला होता। तभी वहाँ पर यूजी पहुंच जाता है। यूजी जोंगवा को देखकर समझ जाता है कि वो श्रापी शक्तियों को देख सकता है, तो उसके टीचर को भगाकर जोंगवा से बोलता, मुझे कुछ बात करनी है, और सीन शिफ्ट होकर हमें नानामी को दिखाया जाता है। नानामी से लड़ते हुए माहितो से छू लेता है, लेकिन यहाँ पर नानामी बच जाता है। नानामी बोलता, मुझे लगता है कि तुमने अनजाने में अपनी आत्मा को श्रापित शक्ति से ढक लिया, लेकिन ज्यादा देर तक तुम मुझसे खुद को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी श्रापित शक्ति खत्म होने वाली। लेकिन तभी नानामी की शक्ति अचानक से बढ़ जाती है। वह तो समझ जाता है कि नानामी के पास समय से बंधी शक्ति है, पर नानामी घायल होने की वजह से लड़ाई के बीच में ही वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें यूजी को दिखाया जाता है जो इचिची को कॉल लगाता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। तभी जोंगवा को यूजी की बटन से याद आता है कि माहितो ने उसे बताया था ऐसे बटन वाले लोग जादूगर होते हैं जिनसे जोंगवा को बच के रहना चाहिए। तभी यूजी जोंगवा से पूछता है कि जिस थिएटर में तुम गए थे उसमें कुछ लोग मारे गए थे, तुमने क्या ऐसी कोई चीज वहां पर देखी थी? जिस पर जोंगवा कहता है नहीं, जिस पर यूजी बोलता है मुझे कुछ और नहीं पूछना, और वो दोनों मूवीज पे डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन हमें गेटो को दिखाया जाता जो उन पर नजर रख रहा होता है, लेकिन तभी जोंगवा की मॉम वहाँ पर पहुंचती है जो यूजी को डिनर के लिए पूछती है, और भुक्कड़ यूजी भी हाँ कह देता है। फिर हमें गेटो को दिखाया जाता जो हनामी के पास पहुंचकर बोलता कि हमारा प्लान मक्खन जैसा चल रहा है, पर हनामी तुम में किसने सुअर भर दिया? जिस पर हनामी बोलता है मुझे एक जादूगर मिला था जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर हमें नानामी को दिखाया जाता जो खुद से ही बात कर रहा होता है कि वो श्रापित शक्ति अभी पैदा हुई है, लेकिन वो बहुत ही तेजी से चीजें सीख सकती है। इससे पहले कि वो अव्वल दर्जे की श्रापित शक्ति बन जाए, हमें उसे खत्म करना होगा। फिर हमें यूजी को दिखाया जाता है जो अपनी बचकानी हरकतों से जोंगवा और उसकी मम्मी का अच्छा टाइम पास कर रहा होता है। यहाँ पर जोंगवा यूजी से पूछता है कि तुम एक जादूगर, तो तुमने किसी दूसरे जादूगर को मारा है? जिस पर यूजी बोलता है मैं कभी भी किसी को नहीं मारना चाहूंगा। यूजी के जाने के बाद जोंगवा बोलता है मैं भी। फिर हमें उसकी मॉम को दिखाया जाता है। उसकी मॉम जब उठती है तो उसके सामने सुकुना को उंगली होती है और उसके पीछे एक श्रापित शक्ति। फिर अगले दिन हमें बताया जाता है कि जोंगवा की माँ मर चुकी है, और पास में बैठा माहितो जुम्पे को बताता है ये श्रापित उंगली है और किसी ने बदला लेने के लिए तुम्हारे घर में ये रखी थी, और इसी वजह से तुम्हारी माँ की मौत हुई है, तुम्हें भी बदला लेना चाहिए। जिस पर जुम्पे गुस्से में स्कूल तरफ निकल जाता है, और हमें माहितो को दिखाया जाता है जो स्कूल के चारों तरफ कवच बनाते हुए पास खड़े गेटो से बोलता है जुम्पे से लड़ते हुए यूजी अपना काबू खो देगा और सुकुना बाहर आ जाएगा। गेटो बोलता है इतनी जल्दी नहीं, मेरे पास यूजी के लिए अलग प्लान्स हैं, और गेटो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें जुम्पे को दिखाया जाता है जो अपने बुली करने वाले लड़के से बोलता है क्या वो गंदी चीज तुमने मेरे घर पे रखी थी? अगर तुमने रखी भी थी तो मुझे पता नहीं, और सच को मुझे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि तुम मरने वाले हो। तभी वहाँ पर यूजी आ जाता है। यूजी को देख कर जुम्पे बोलता है यहाँ से चले जाओ जादूगर। फिर हमें नानामी को दिखाया जाता है। नानामी को कॉल करके इचिची बताता है कि यूजी जुम्पे से लड़ने गया है, और हमें यूजी को दिखाया जाता है जो जुम्पे से लड़ा था। जुम्पे के पास जेली फिश शिनिगामी होती है। फिर हमें जुम्पे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में जुम्पे को माहितो द्वारा ट्रेन करते हुए दिखाया जाता। माहितो बताता है कि तुम्हारी ताकत जेली फिश है, इस जेली फिश में इतना जहर है कि इसका एक डंक किसी को भी आसानी से मार सकता है। यहाँ पे जुम्पे प्रेजेंट टाइम में चिल्लाकर बोलता है तुमने तो कहा था लोग अच्छे होते हैं, तो उन्हीं लोगों ने मेरी माँ को श्रापित चीज से मरवा क्यों दिया? और जुम्पे यूजी पर अटैक करता है, लेकिन इस बार यूजी
उस अटैक से बचता नहीं है और जुम्पे से बोलता मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ है, लेकिन जिंदगी दूसरा मौका जरूर देते, तुम मेरे साथ जुजुत्सु हाई चलो, वहाँ पर हम लोग मिलकर रहते हैं, हम तुम्हारी माँ के कातिल को भी ढूंढ निकालेंगे, फिर तुम उसे सजा दे सकते हो। पर तभी वहाँ पर माहितो आता है जो यूजी पे अटैक करके उसे पकड़ लेता है। जुम्पे बोलता है शांत हो जाओ यूजी, माहितो एक अच्छा जादूगर है। लेकिन तभी माहितो के कांड जुम्पे को याद आने लगते हैं और यहाँ पर माहितो जुम्पे से बोलता है कि तुम्हें पता तुम भी दूसरी तरह बेवकूफ हो, वो शापित चीज मैंने ही तुम्हारे घर पर रखी थी। और वो जुम्पे को भी अपनी तकनीक से मॉन्स्टर बना देता है और यूजी से लड़ने के लिए भेज देता है। यूजी जुम्पे से लड़ने की जगह उसे पकड़ कर सुकुना से बोलता है जिस तरीके से तुमने मेरे दिल को ठीक किया था वैसे ही जुम्पे को भी ठीक कर दो। सुकुना बोलता अजी मेरा घंटा, और ये कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। इसी बीच जुम्पे बोलता है मुझे मार दो यूजी। तो यूजी हंसते हुए माहितो को भर कर मुक्का मारता है जिससे उसकी ब्लीडिंग होने लगती है। अपनी नाक से खून आता देख कर माहितो समझ जाता है कि इसका अटैक मेरी आत्मा को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि यूजी के अंदर दो आत्मा। यहाँ पर यूजी इतने गुस्से में होता है कि वो एक पर एक जबरदस्त अटैक माहितो पे करने लगता है। माहितो यूजी से खुद को बचाने के लिए दूर से ही अटैक करने लगता है, लेकिन पास आते ही यूजी पर छू कर आत्मा बदलने वाला जादू करता है। लेकिन यूजी के छूते ही वो सुकना के पास पहुंच जाता है। सुकना उसे देखकर बोलता है अपनी औकात में रह, ये मत भूल कि तेरा बाप कौन है। और ये कहकर सुकना अपनी दुनिया से माहितो को बाहर फेंक देता है। बाहर यूजी की मदद के लिए ननामी भी आ चुका था। माहितो की नाक से खून आता देख कर ननामी यूजी से पूछता है क्या ये तुमने किया, जिस पे यूजी बोलता है हाँ मैंने स्टार्टिंग उसे मारा था। ननामी बोलता है ये बहुत खतरनाक है, हमें इसे अभी खत्म करना होगा। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के अंदर मैंने जानबूझकर एक मिस्टेक किया है। मैं देखना चाहता हूँ कि जुजुत्सु काइसेन का कौन सा बड़ा फैन है जो इस गलती को ढूंढकर मुझे बता सकता है।